हम हर रोज जो भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे एक पूरी कहानी छुपी होती है। कभी सोचा है कि कोड की सिर्फ एक लाइन एक चलते फिरते प्रोग्राम में कैसे बदल जाती है? चलें आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचें, कोड की एक छोटी सी लाइन लिखी और वो एक मुकम्मल ताकतवर प्रोग्राम बन गई। भाई ये जादू आखिर होता कैसे है? ये कोई जादू नहीं बल्कि एक बड़ा दिलचस्प सफर है और हम इस सफर के हर कदम को साथ मिलकर देखेंगे। तो चलें देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम मिलेंगे कोड के तर्जुमान से, फिर एक कंपाइलर फैक्ट्री के अंदर झांकेंगे, देखेंगे कि फाइनल असेंबली कैसे होती है, और फिर कोड बनाने के अलग अलग नक्शों पर भी बात करेंगे। और आखिर में ये जानेंगे कि ये सब हमारी डिजिटल जिंदगी के लिए इतना अहम क्यों है। हमारा पहला स्टॉप है कोड का तर्जुमान। यहाँ हम कंपाइलर से मिलेंगे, जो समझें एक मास्टर ट्रांसलेटर की तरह है, जो हमारे ख्यालात को मशीन की ज़बान में बदल देता है। तो कंपाइलर का काम क्या है? बहुत सादा। ये एक ऐसे मुतरजम की तरह है जो हमारी ज़ुबान यानी हाई लेवल सोर्स कोड को कंप्यूटर की ज़ुबान में बदल देता है, यानी 0 और 1 में, ताकि प्रोसेसर उसे समझ सके और उस पर अमल कर सके। और इस पूरे सफ़र में हमारा साथी होगा ये छोटा सा सादा सा कोड, रिजल्ट इक्वल्स टू a+5। आइए देखते हैं कि ये नन्ही सी लाइन एक बड़े प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए किन मराहिल से गुजरती है। अच्छा, तो अब वक्त है कंपाइलर फैक्ट्री के अंदर जाने का। यहाँ कोड एक असेंबली लाइन से गुजरता है, जहाँ इस पर मुख्तलिफ काम होते हैं जब तक कि वो अपनी आखिरी शक्ल में ना आ जाए। इस फैक्ट्री के ना 3 बड़े हिस्से हैं। पहला है फ्रंट एंड, जहाँ कोड का तज्जिया होता है। फिर आता है ऑप्टिमाइज़र, जो इसे बेहतर बनाता है। और आखिर में जहाँ हमारा असल फोकस है वो है बैक एंड, यानी कोड जनरेशन। अब देखिए, फाइनल स्टेज पर पहुंचने से पहले ना कोड 2 बहुत ज़रूरी मराहिल से गुजरता है। पहले तो उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल होती है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। फिर उसे पॉलिश किया जाता है, उसे ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक रेसिंग कार को ट्यून किया जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं उस लम्हे पर जिसका सबको इंतजार था, फाइनल असेंबली। ये वो मकाम है जहां कोड, जो अब तक सिर्फ एक आइडिया था, असल हार्डवेयर से मिलता है। यहाँ कोड जनरेटर के जिम्मे 3 बड़े काम हैं। पहला, सही हिदायत का इंतखाब करना, यानी इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन। दूसरा, रजिस्टर्स को ठीक से इस्तेमाल करना, यानी रजिस्टर एलोकेशन। और तीसरा, इन हिदायत को एक बेहतरीन तरतीब देना, यानी इंस्ट्रक्शन ऑर्डरिंग। अच्छा, यहाँ एक अहम चीज़ है, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन या IR। ये क्या है? इससे समझें कि ये एक यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट है। ये ना हमारी ज़ुबान है ना मशीन की। ये बीच का एक रास्ता है जिसे कोई भी कोड जनरेटर समझ सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। अब बात करते हैं रजिस्टर एलोकेशन की। सोचें कि प्रोसेसर के पास एक छोटी सी लेकिन बहुत ही तेज़ रफ्तार डायरी है। इसे रजिस्टर्स कहते हैं। इस डायरी में सबसे ज़रूरी मालूमात रखी जाती हैं ताकि काम तेज़ी से हो। असल चैलेंज ये है कि ये डायरी बहुत बहुत छोटी होती है। तो ठीक है, कोड तो बनाना है, लेकिन कैसे? जैसे हर इमारत का डिज़ाइन अलग होता है ना, बिल्कुल वैसे ही कोड बनाने के भी मुख्तलिफ तरीके यानी मुख्तलिफ आर्किटेक्चर्स हैं। आमतौर पर 2 बड़े रास्ते होते हैं। एक है टेम्पलेट बेस्ड, ये तेज़ है, सीधा सादा है। दूसरा है ऑप्टिमाइजिंग जनरेशन। इसमें वक्त लगता है, ये पेचीदा है, लेकिन जो रिजल्ट मिलता है ना, वो एक सुपर फास्ट प्रोग्राम होता है। तो फैसला ये करना होता है कि हमें एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो बस जल्दी बन जाए, या फिर वो गाड़ी जो रेस जीते। कंपाइलर बनाते वक्त भी बिल्कुल यही फैसला करना पड़ता है कि कंपाइलेशन तेज़ हो या फाइनल प्रोग्राम की रफ्तार तेज़ हो। लेकिन सवाल ये है कि ये सारी टेक्निकल बातें ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कैसे असर डालती हैं? ये सब इतना अहम क्यों है? ये देखें, फ़र्क बिल्कुल साफ है। एक आम कोड के मुकाबले में एक ऑप्टिमाइज्ड कोड प्रोग्राम को 75% तक तेज़ कर सकता है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है, दिन और रात जैसा। तो अगली बार जब कोई गेम बिल्कुल स्मूथ चले या फ़ोन पर कोई ऐप फ़ौरन खुल जाए, तो याद रखिएगा, इसके पीछे एक बेहतरीन कोड जनरेटर का कमाल है। यही वो इंजन है जो हमारी डिजिटल दुनिया को ताकत देता है। तो असल में कोड जनरेशन सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं, ये एक छुपा हुआ फ़न है। ये वो इनविजिबल आर्ट है जिसकी वजह से आज का जदीद सॉफ्टवेयर मुमकिन हुआ है। और आखिर में एक सोचने वाली बात, जैसे जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर बेहतर से बेहतर हो रहा है, आने वाले वक्त में ये कोड ट्रांसलेटर्स कैसे होंगे? क्या वो हमारे कोड लिखने का बल्कि हमारे सोचने का अंदाज़ ही बदल देंगे?